नाले की तो भागवत में लिखीन भगवान कृष्ण के अथ का दयालु दुनिया में कोई नहीं। अहो बकीयस स्तन कालकूटम अजिंघान सयापाय यदाप्य साध्वी अलेभे गतिम धातृ चितां ततोन्यम अकमवा दयालु शरणं ब्रजेम अकमवा दयालु शरणं ब्रजेम। कितने दयालु हैं ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण। जहर पिलाने वाले को भी भगवान मातृत्व गति प्रदान कर रहे हैं। भगवान चुप को नहीं देखते, क्रिया को देख रहे हैं। पिलाने की क्रिया कौन करती है? केवल मां। ये नहीं देख रहे कि दूध पिला रही कि जहर पिला रही है। रहत न प्रभु चित चूक किए अकरत सुरत सय बार भगवान चुप को नहीं देख रहे हैं, भगवान क्रिया को देख रहे हैं। माँ तेरे दूध का अब हमसे अदा क्या होगा, तू नाराज तो फिर हमसे जुदा क्या होगा। माँ तेरे दूध का अब हमसे अदा क्या, माँ तेरे दूध की अदा मैं कैसे करूं। तो भगवान ने अपना निज पद दिन्हा, भगवान ने अपना परम पद प्रदान कर दिए। वाह वाह, कितने दयालु हो प्रभु। आज यशोदा को भगवान अपना पद प्रदान, इसको पूतना को अपना पद प्रदान कर दिए। इसलिए पूतना के शरीर का बदबू गायब और खुशबू निकलने लगा। पूतना की राक्षसी से जब बच्चे को उतारा गया तो लेकर के यशोदा अपने हाथ में पकड़ी और पहले घर नहीं गई। अतिक बड़ राक्षसी न मुरली का कुछ करे झन रहे। अगर बच्चा अगर कहीं रोना चालू कर दे, बच्चे को नजर दिठ लग जाए, तो श्रीमद् भागवत में एक ऐसा कवच है, ध्यान से सुनना। एक कवच आप लोगों ने द्वितीय दिन कथा श्रवण किए थे। उत्तरा के गर्भ में जब भगवान महाराज परीक्षित था और अग्नि की चिंगारी जब उस उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश किया, तो उस दिन माता उत्तरा ने गर्भ रक्षा कवच स्तुति गाई थी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्युर परस्परम। इसका नाम है गर्भ रक्षा कवच। और जिस स्तुति को आप सुनने जा रहे हो इसका नाम है बाल रक्षा कवच। दसम स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। भागवत के एक एक श्लोक अमृत है मेरे भाई बहनों। भागवत अद्वितीय ग्रंथ है ना, ध्यान देना, अद्वितीय ग्रंथ है भागवत। आइए, स्वयं मां यशोदा ने अपने बेटे की रक्षा के लिए क्या किया, आप लोग भी कर लेना। अगर बच्चा अगर बीमार पड़ा हुआ हो और कोई झाड़ा देने वाला ना मिल रहा हो तो क्या करोगे? तो गोमूत्रेण स्नापित्वा, गोमूत्रेण स्नापित्वा तो रक्षां चक्रसु सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। स्वयं भगवान उस बच्चे की रक्षा करते हैं। गौ माता की कृपा बन जाती है। रक्षा चक्रसु, जैसे चक्र के द्वारा अपने भक्त की रक्षा करते हैं, वैसे भक्त उसी प्रकार से गौ माता अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं। और क्या हुआ? माता मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण के नाम को लेते हुए भगवान कृष्ण के शरीर को बांधने लगी। इसी का नाम है बाल रक्षा कवच। सभी लोग दोनों हाथ को जोड़ लीजिए
और जोड़ करके सभी लोग बोलेंगे, हे केशव, हे केशव, जिस प्रकार से कन्हैया की रक्षा मैया यशोदा ने प्रार्थना की थी, उस बच्चे की रक्षा आपने किए थे। हे दीनानाथ, हमारे परिवार में छोटे छोटे बच्चों की रक्षा निरंतर करना। इंद्री की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राण की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत दीप में रहने वाले भगवान हमारे बच्चे की चित्त की रक्षा करें। मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। कृष्ण गर्भ भगवान हमारे बच्चे की बुद्धि की रक्षा करें। आत्मा की रक्षा भगवान स्वयं करें। खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें। सोते समय माधव भगवान रक्षा करें। अब इसी को मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, अर्थ यही है ना, और ये संस्कृत में है। इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान् नारायणेवतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिं आत्मानां भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधवः। क्रीडन्तं पातु गोविन्द शयानं पातु माधवः। बोले माधव भगवान की जय हो। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। नाम भी मेरा, झाड़ा भी मेरा। कैसा विचित्र लीला है। भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, काला दसोदा मैयाला। अब भगवान के नाम के ऊपर पक्का भरोसा है। सभी उसी भगवान का नाम ले रही है और अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। भगवान मुस्कुराने लगे, मैया मैं साक्षात तेरी गोद में बैठा हूं, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। देखो भगवान बड़ा नहीं है ना, ध्यान देना। बड़ा कौन है? भगवान का नाम। राम तो केवल जिससे मुलाकात हुआ उसकी तारण किए जी। राम एक तापसती तारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम तो करोड़ों का कल्याण करती है। राम तो जिससे केवल मुलाकात हुई उसी की कल्याण करते हैं। राम बड़ा नहीं है, राम का नाम बड़ा है। महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर छठी का कार्यक्रम ले दे करके हुआ तो छठी के बिहान दिन एक जन भीनी सी आवाज सुनाई दिया कान में, और नारद जी के चरण ला पकड़ के यशोदा पूछे लागी, महाराज का यशोदा मोर लइका 7 दिन के हो गए, बोले नहीं सकत है। काय कहत है? 7 दिन के बुढ़वा हो गए, मोर लइका भी ले बोले नहीं जाना है। आवत है समझ में कथा है मास्टरीन, दोनों लइकन 7 दिन में बोले रही से। ये देखा दसोदा काय कहत है, एक रे नाले के कहा सब कथा कथी चित करा। हो मेरो वारो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो। हो मेरो वारो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो। मेरो छोटो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो। मेरो छोटो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो। ये मैया मैया बोले
मैया कौ दिन मैया मैया बोले गो मेरो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो मेरो वारो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो मेरो वारो सो कन्हैया कौ दिन डोले गो सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़त महल में चौबारे सो डोले गो हर सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़त महल में चौबारे में डोले गो सीढ़ियन सीढ़ियन चढ़त महल में चौबारे दो डोले गो मेरो वारो के गुड़ी में घूम के आएगा, इसलिए मेरा निवेदन है बाबा बताओ ना मेरा बेटा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। अरे तुम बोलने की बात कर रही हो यशोदा, तेरा बेटा में बंसी बजाए के शिव के समाधि खोले गो वृंदावन में बंसी बजाए के कौ दिन मैया मैया मेरा छोटो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले। अरे तू बोलने की बात कर रही है यशोदा, तेरा बेटा फूकेगा ना मत कर। वृंदावन में बंसी बजाई के 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 अरे शिव के समाधि खोले गो मेरो वारो ओ मेरो प्यारो ओ मेरो छोटो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो मेरे छोटो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो मैया मैया बोले गो मोते मैया मैया बोले गो मैया मैया बोले गो मैया मैया बोले गो मैया मैया बोले गो मोते मैया मैया बोले गो मैया मैया बोले गो मैया मैया बोले गो मेरो वारो ओ मेरो प्यारो ओ मेरो छोटो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो मेरा छोटो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो मेरो प्यारो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले गो मेरा छोटो सो कन्हैया कौ दिन मैया मैया बोले। बोलो बाकी बिहारी लाल जय हो। आज भगवान श्री बांके बिहारी नंदराय जी महाराज जी जिस समय पर मैया यशोदा लेके निकले, बोले चिंता मत कर, छठी का कार्यक्रम को ले दे के निपटा। बरही के दिन अब दाढ़ी में छवालों की काम नहीं रहती, वो दिन तो ना सब साड़ी वाला मन के काम रहते। छठी के दिन साड़ी वाला मन के काम नहीं रहे बिचारी मन के, अब बरही के दिन दाढ़ी वाला मन के काम नहीं रहे बिचारा मन के। तब बिहन्ना कन 7 बजे के छाटत लुगरा ला, तीजा में पाई हूँ उसको पहनूं, कि फागुन तिहार में पाई हूँ उसको पहनूं। अब एक गोदरेज के अलमारी तो टिपटिप भरा है, मारे छटाई के छाटत 7 बजे के 12 बज गए रहे। लइका ला ना तो स्नो पाउडर न सेके चुप रे कुछ नहीं, न पिया रहे, लइका बौछा रहे। उसी समय में बच्चे लोग खेल रहे थे,
बच्चे के गाल नाक कान को बच्चे लोग छुरा देख रहे आंखी कान कुछ अखिया बात नहीं भैया, हाथ दूर से खेलो। हाँ, बच्चे लोग वहीं पर खेल रहे थे, मैया अंदर में थी। उसी समय करार विंदे न पदार विंदम अमुखार विंदे न विनमेशयंतम अब्रजेश्वरी कुंडलम हसंतम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान अपने हाथ से पैर के अंगूठे को मुंह के अंदर लेकर के पी रहे थे, चूस रहे थे। उसी समय जब पैर को फुटकार फुटकार के खेल रहे थे, सकटासुर नाम का राक्षस, छठे के दिन तो पुतना ही और बरही के दिन छकड़ा का रूप धारण किया और सकटासुर नाम का राक्षस आया और चाह रहा था कि भगवान के ऊपर में दाहिने पटक करके चिर को समाप्त कर दूं। लेकिन भगवान का जब पैर पड़ा तो आकाश मार्ग से उछलते 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 जमुना के उस पर जाके धड़ाम से गिरा। बोलिए सकट भंजन भगवान की जय हो। भगवान ने सकटासुर का भंजन कर दिया। जब सकट भंजन हुआ, ले देकर के छठी के बाद बरही और बरही का भी कार्यक्रम ले देकर के निपट गया। फिर इसके बाद में महाराज जी बतलाए कि राजन, बरही के बाद अब 81 के नंबर लग गए। जब 81 का नंबर लगा तो उसी दिन की बात है, एक ऐसा राक्षस, तृण कहते हैं कचरे को, और बड़ोरे का रूप धारण किया। दैत्यो नामना तृणावर्त अदैत्यो नामना तृणावर्त औकंस भृत्य प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। महाराज जी बतलाए कि राजन, दैत्यो नामना तृणावर्त, एक तृणावर्त नाम का दैत्य था जो कंस भृत्य प्रणोदित, कंस के घर में चपरासी का कार्य करता था और रूप क्या धारण किया? चक्रवात स्वरूपेण, जो चक्रवात का स्वरूप धारण किया हुआ था। जहारासीन मर्भकम। महाराज जी बतलाए कि राजन, आधा धूप आधा छांव में मैया बैठी थी, क्योंकि अब भादोले कुंवार के महीना लग रहे तो ओघानी कुंवार में पानी ना गिरे, सुरसुरा ठंडा चालू हो जाए हल्का हल्का। तो वही बेरा में अपन लइका ला धर के तेल लगाई लगाई के अंजन भौहा बनाई बनाई ढिठौ है। तेल फूल लगा करके अपने बच्चे को नींदिया आजा रे आजा रे आजा, और धीरे से आजा तू अखियान में, नींदिया आजा रे आजा रे आजा, धीरे से आजा तू अखियान में। लोरी देकर के सुलाने लग जाती है। जब लोरी देकर के सुलाने लग जाती है तो आजकल बेचारी करे सीख गए, कबू कबू झिंझरा ले निहार दे, तब मैया भेंट हो गए सूत नगा, देरी होते गोबर कचरा हेरे बर ऐसे वाला। तो हलरावे दुलराई मल्हावे और जोई सोई कछुगावे, और मेरे लाल को आउरे निदरिया काहे न आन सुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलराई मल्हावे और जोई सोई कछुगावे, मेरे लाल को आउरे निदरिया काहे न आन सुलावे।
जब घर मालकिन के मूड सेट रथे ना तो आनी पानी के ददरिया छुटत रथे। हाँ, चटनी पीसी तब होले, साग ल भूंजत रही तब होले। हाँ, डिस्टर्ब वर्जन करा, चुप्पे चुप कान ले टेढ़े सुनत बड़ा। ऐसा ऐसा निकलते फिल्मी से लेकर के संगीत, भक्ति संगीत के जात ले। हाँ, जब मन खुश और भगवान को छरियात हो गया फिर संगीत के जगह में फिर आने तान छुटते थे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना बेटियों, कभी भी बच्चे को नहलाते हो, कभी भी बच्चे को पिलाते हो, बच्चे की सेवा करते हो तो उस समय भगवान नाम उच्चारण करते हुए बच्चों को पिलाओ, खिलाओ, सुलाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भजन का प्रभाव उस बच्चे के ऊपर में पड़ेगा। आगे चल करके वही बच्चा भक्त पैदा होगा। कभी कभी जीव जन्मजात संस्कार को लेकर के आता है। ध्यान से सुनना, उसको सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता। एक जन हमार संगी रही मानसरोवर वगैरह, तो मोरे कमरा में आ गई सो अपन बोरिया बिस्तर धर के। मैं पूछा उनसे, आप कौन सी क्लास में हो? तो कहीं 9th। तो मैं 9th में? हाँ। अब पापा जी क्या करते हैं? अब वो 9th क्लास के लड़का करा, मैं काय पूछा तय काय करता तो कहे नहीं सकूं। तो मैं पूछा कि आपके पिताजी क्या करते हैं? किस मेरे साथ में रहते हैं। तो मोड़ा हड़बड़ासी लगी इसके 9वीं कक्षा के लड़का के संग में ए पापा काय करत हो है। तो कहीं वो हमेशा रहते हैं पंडित जी मेरे साथ में, मैं यूरोप जाता हूँ, अफ्रीका, इंग्लैंड जाता हूँ ना भागवत करने के लिए, तो मेरे साथ ही में रहते हैं। तो मैं ओकर मूल देखे, मैं कहता कते कन भागवत कई डारे हस? नहीं नहीं, अभी 150 किया हूँ, ज्यादा नहीं किया हूँ। 9वीं कक्षा के लड़का है। तब मैं कहते 9वीं कक्षा में 150 कहे हस तो कतका बढ़ रहे तो करे? तो कथे नहीं पता, पापा बोल रहे थे कि तू 4 साल का था तब से कर रहा है। हाँ। हाँ। तब मोला भस भस लगी, लबारी थोड़े मारा थे। तो एको दो ठन क्वेश्चन करे महू हर। मैं कह मैं भी भागवत करता हूँ। कहते नहीं नहीं, वो पंडित आचार्य जी बताए ना आपके बारे में, तभी तो मैं आपके पास आया। हाँ, मैं कहता ठीक है, अच्छा है, दोनों के लाइन बढ़िया। लेकिन मोर मन में नहीं विश्वास हुई तो मैं ओकर कर प्रश्न करें। गोपी गीत जानते हो? 19 श्लोक रट 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 पर मैं ओकर मुहे मुला देखत रही गया। मैं तो राधा कृपा कटाक्ष सुनाओ तो रट रट बोलो सुना दी। मैं कहता काकन तो मोर याद नहीं, जत काकन कर याद। हाँ, तब मैं आश्चर्य लगा कि जो KG1 में भर्ती नहीं होता वो बच्चा भागवत कैसे किया होगा। तो देखिए, हाँ, उस जीव को पढ़ना नहीं पड़ता। किस जीव को पढ़ना नहीं पड़ता? चलते चलते पग थका और नगर रहा 9 कोस, तो बीच में डेरा परा, तो कहो कौन को दोष। एमल्ला न पढ़े ला नहीं पड़े, न ज्यादा तपस्या करे ला पड़े। ध्रुव जी का केवल 5 महीने तपस्या करे ला पड़ी। पूछे ध्रुव जी को 5 महीने तपस्या करना क्यों पड़ा? क्योंकि अगले जन्म में वही ध्रुव ब्राह्मण के रूप में था और केवल 5 सेकंड बचा हुआ था भगवान के दर्शन, और उसी समय उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। 5 सेकंड पूर्व, वही 5 सेकंड दूसरे जन्म में 5 महीना बढ़ गया। इसलिए मनु महाराज के जैसे 60,000 वर्ष तक तपस्या करना नहीं पड़ा। ध्रुव पूर्व जन्म के संस्कारित था, इसलिए पूर्व जन्म के संस्कारित जीवात्मा को थोड़ा टच कराओगे ना, तो टच भर कर हाथ अपन मन के भंग भंग ले। तो 4 साल के लड़का है, जब जजमान आए तो ओकर पिताजी कुछ संस्कृत में बोले तो 4 साल के लड़का को टोके, पापा शुद्ध बोलो ना, जजमान को ठगते क्यों हो? तो पापा लथोकन बेइज्जती बरोबर लगे।
अरे मैं शास्त्री किया हूं रे, तोरा तो नाक मुझे नहीं जाना, तो जजमान के आगू में बेइज्जती कर। पापा व्याकरण शुद्ध बोला करो ना। और 4 साल के लड़का उसने तो कर पापा ला लगी तजान थस, तो हाँ मैं कह दूंगा भागवत। तो ठीक है कि इस बार मैं तेरा कार्यक्रम रखता हूँ। कर पापा साइकिल में गई शुरू भागवत के नाम लेकर। तो गांव के मन तैयार नहीं हुई, 4 साल के लड़का कर कौन भागवत सुन ही कही के। जब तैयार नहीं हुई तो कहीं चला के देख लेते न, अगर कहीं बन जाही तब। अब वो 4 साल के लड़का के तीर में से फुग्गा ला मढ़ा रहा है, चॉकलेट ला मढ़ा रहा है, और कहत कहत ऐसे कोनो बेरा में लगे तो फुग्गा में खेले तो को बेचारा। लेकिन भागवत ला पूरा भागवत के हिस्से। जब भागवत को उन्होंने सुना तो अपने ओकरे पापा पूछा थे, कस रे तुमको किसने कंठस्थ कराया? तो आप बोलते नहीं हो पापा, मैं सुनता हूं। यानी सुनत देरी है, कंठस्थ करत देरी। तो जान डारे पूर्व जन्म के संस्कारी थे, एला केवल थोकन टच कराए भर की जरूरत है। एक जीव होता है ये, और दूसरा जीव होता है जो संस्कारित नहीं होता। यहां आकर के उसको रगड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे संस्कारवान बन जाता है। और एक खन होते जेन हर अपन धर के आहे तेला छोड़बे नहीं करे। कतको को का दाई दादा भरत की तरह ओकर रगड़ डारे, लेकिन नहीं यानी नहीं। तो जान डार के यह पूर्व जन्म के वही जीवात्मा जिन्हें ही मार्ग में करे बर आए हुए हैं। तो 90% हमारा जीवनचर्या अपने पूर्वज संस्कार के द्वारा चलता है। देखा देखी करे मिताई। अब बेंद्रा कहे मैं हनुमान जी के भाई हो है। हनुमान जी में और बेंद्रा में कुछ अंतर है कि नहीं है? एक ठन बेंद्रा होते नहीं बाँचे कोला बारी रे, अहो बेंद्रा के मारे। लड़का जात रहा तो 1:30 बजे छुट्टे तो उसके बेरे गीत ओए हर गावे। अब बड़ा कन भजन आवे जियो घानी रेडियो में लड़का जात रहन का कई ठन रहे अड़बल्ला हो लेते तोर बिलवा बेटा लव कुछ मना बेचारा तो चल दी ना। रायपुर तिरन के रही है, रायपुर के कर मन के गीत आज भी अमर है। इन लिखी नो जमाना के अवगाइन अपन संगीत अपने दीहीनु, लेकिन आज भी इनकी भजनों में जान और प्राण है। तो चाहे बर्मन जी हों, चाहे कई जन ऐसा मस्तूरिया लक्ष्मण मस्तूरिया हुए बेचारे, इन सब अपन जमाना की ऐसा सुंदर शब्द का छत्तीसगढ़ी में पिरो पिरो के लोगन मन पिलाए हैं कि आज भी उनकी याद की जाती है। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीनमर्भकम। तो एक दैत्य था जिसका नाम था तृणावर्त। जमुना के रेत को लेके दसोदा के नेत्र में डाल दी। मैया आंख को मिलने लगी, तब तक बच्चे को उठा के राक्षस ऊपर की ओर ले चला। भगवान पलट दिए, राक्षस नीचे और भगवान ऊपर। जैसे मुर्राई के भाजी को मुरेरते हैं उसी प्रकार से उसके गला को पकड़, सिर को पकड़ के मुरेरने लगे। चिल्लाया तो भगवान हाथ में एक हाथ में मुंह को छपक के और मुक्का उठा के और कोहनी को छाती में भग से दिए। उसी समय उसका प्राणांत हो गया। बोले दुष्ट निकंदन भगवान की, तृणभंजन भगवान की। भगवान ने तृणावर्त का भी संहार कर दिए। छठी हो गई, बरही हो गया, कैसी हो गई। अब तो जो आता था, जो पाता था, जैसे पाता था वैसे बोल नवावे कनुआ, अरे लल्ला, अरे चितचोर, माखन चोर। मैया ने कहा ऐसा ही में लइका मन के नाम हम बिगड़ जाए। समय के पहली नामकरण कर दो तब तो नाम ठीक ठाक आ जाता है, और नामकरण में देरी करोगे ना
तो कलुआ बिलुआ जैसे पाते तैसे नाव धरा जाते जिंदगी भर भर के लिए। तो गर्ग पुरोहितो राजन, गर्ग पुरोहितो राजन, यदूनाम सुमहातपः प्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोली पट ये मोन ज्ञानी, भूप बोली पट ये मोन ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। भूप बोले पट ये मोन ज्ञानी, भूप बोले पट ये कर ज्ञानी। नामकरण का अवसर हुआ। भूप बोल पठयो मुनि ज्ञानी। नामकरण के अवसर पे आज गर्ग पुरोहितो राजन गर्गाचार्य यदुनाम सुमहातपः, यादवों का कुल पुरोहित थे। कौन? गर्गाचार्य। लेकिन वसुदेव जी के पुरोहित ऐसे ना, नंदराय के पुरोहित के नाम का है शांडिल्य। ध्यान से सुनना, नंद यशोदा के पुरोहित का नाम था शांडिल्य, बहुत विद्वान थे। और गर्गाचार्य तो तरीका अलग है, कोई दो मत की बात है, उनकी विद्वत्ता में कमी नहीं थी। गर्ग संहिता की जिन्होंने रचना कर दिया वो गर्गाचार्य। और शांडिल्य वास्तु के विख्यात, उनके बराबर वास्तुविद उस समय कोई नहीं थे। वृंदावन की रचना ला शांडिल्य करे ना, ध्यान देगा। गोकुल, अच्छा पहली शुरू ना गांव की रचना होए तो पहले पंडित बनकर पूछें गांव के चारागाह किधर होना चाहिए, गाय कती ठोकाना चाहिए, गौशाला कती रहना चाहिए, गांव की गुड़ी कौन तीर रहना चाहिए, कौन देवी कौन दिशा में रहना चाहिए, महादेव के मंदिर कौन दिशा में रहना चाहिए गांव में। ये सब एक नाम है क्रांकीट गणित। हाँ, गांव की रचना के पहली नक्शा बनाए, पंडित मन बना के देवे। अच्छा, अब कौन गांव में बसही दोनों लोग पंडित बतावे। जब गांव छोड़े के बेरा होए ना, कभू कभू ऐसे सियान मन कहे नहीं गांव ला छोड़ देगा तो लोग लेकर नहीं होते, अंते गांव में बस जा। तो कौन गांव में बसही एकरो गणिता थे। ओ गांव के अक्षर ओकर राशि का कहते, और जिन आदमी जाके बसने वाला है तेकर राशि का कहते। और ओकर दोनों के मिलान करे के बाद गांव ऋणी हुआ थे कि व्यक्ति है ऋणी हुआ था। अगर व्यक्ति है ऋणी हुई तो झन बस, नहीं तो गांव तो चुहक दे है। और गांव ऋणी है तो गांव में जाके बस, तय गांव का अतका कन लेबे, अतका कन लेबे के तय दिन दुनी रात चौगनी होत रही। तो जब में गांव है जब में बर सूट नहीं करे कस करे, और जेकर पैतृक गांव में चलता थे ओकर बात अलग। लेकिन भगवान तो एक ठन गांव नहीं, दो ठन गांव नहीं, तीन तीन ठन गांव छोड़ी हैं। जनमत मथुरा में है, आवत गोकुल में है, रहत नंदगांव में है, जात वृंदावन में है, फिर ओकर बाद कतका कन उनकर जीवन में आ रहे हैं सब। तो हमेशा नंदराय जी शांडिल्य का अपन साथ में रखें, बहुत विद्वान है शांडिल्य जी। तो देखिए हाँ, छोकरा पीला मन तो मार जाते मन हर। हमार पुरोहिते उनको पुरोहिते आहे पंडिता है, हाँ लेवा नामकरण कर दे ये वाला। लेकिन छोकरी पीला मन जल्दी नहीं मढ़ावे मन ला।
दसोदा के मन नहीं माढ़िस, हमार पुरोहित नो है यार, आन के पुरोहित आए हमार लड़का के नाम ला हमार पुरोहित कर करबो ऐसे वाला कस किसा। लेकिन वसुदेव जी की इच्छा थी कि रोहिणी के गर्भ से जो बालक हुआ है तो हमारे पुरोहित के द्वारा नामकरण हो जाता, इसलिए वसुदेव प्रचोदिता, वसुदेव जी ने इसलिए उनको भेजा। तब भेजे के पहली हम दो चार जन लापन कति भेद देथन। हमारे दुबे परिवार जी के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण में विशिष्ट अतिथियों का आगमन हुआ है। मैं अपने व्यास मंच से उन अतिथियों का नाम उद्घोष कर रहा हूं। अविलंब नाम की घोषणा करते ही आप लोग व्यास मंच की ओर आते जाए। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ओ राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की हरि ओम। और इस प्रकार से गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः अब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नामकरण का अवसर हुआ। नामकरण के लिए स्वयं गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य को आते देख करके गदगद हो गए नंदराय जी। यशोदा को बोले तत्काल पानी परात लेकर के आओ। आ जावे कोई संत दरवाजा खुला रखना। माया की दुनिया में इस मन की खबर रखना। माया की दुनिया में इस मन की खबर रखना। आ जावे कोई संत दरवाजा खुला रखना। आ जावे कोई सन दरवाजा खुला रखना। अगर जीवन में कोई संत आ जाए परम सौभाग्य मानना चाहिए। निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना। और सुता बोली मेली मुनि चरणा। अगर घर में आ जाए तो अपने बच्चों को उनके चरणों में जरूर मिल दो, दंडवत कराओ पूरे परिवार के साथ। और चरण पखार किन्ह अति पूजा। अगर घर में संत आए कुछ करो या मत करो लेकिन चरण जरूर पखारो। और चरण पखार किन्ह अति पूजा। और कुछ दो या मत दो लेकिन एक ठन चीज जरूर दो। मोर जबड़ भागे तू ना हवा तो अतकेज भर बोल दो। 1 करोड़ रुपया दोगे वो एक तरफ, आए मीठी वाणी दे दोगे वो एक तरफ। संसार में आज निज सौभाग्य अपनी सौभाग्य उसी समय समझना। अद्य नः पीतरस्तृप्ता। जिनके आगमन मात्र से पितरों की 21 पीढ़ी के जाते तक पितर अपने आप तृप्त हो जाते हैं मेरे भाई बहनों। अद्य नः पीतरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्। अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्
यद भावानुगतो गृहा, जिसके आगमन से यज्ञ सिद्ध हो जाए, जिसके दर्शन से पितृ की तृप्ति हो जाए, जिस यज्ञ अपने आप में पूर्ण हो जाए, ऐसे आपका आगमन हमारे लिए धन्य है महाराज। किसने कहा? नंदराय जी ने कहा। वाणिज के तो खेले दुनिया में, वही मुहर आ कथे वही मुहर है, मुहेज के सब भाव के खेले। हमें सज्जन को पहचानना होगा और जीवन में एक ही बात याद रखना कि हमारे द्वारा किसी सज्जन की किसी प्रकार से ऐसी अवहेलना ना हो जाए। हे परमात्मा, हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो कभी अपमान ना होने पाए। और जिन जिन अपमान करे हैं ना, दुर्जन जन द्रोह किन्नु अर्जुन सहस्त्र बाहुसम, और नहुसको भुजंग भयो शिविका चढ़ाई थे। अब भूपत परीक्षित को तक्षक प्रत्यक्ष दश, और जूझ मरे यादव तो कुमति के समाये से। सगर की संसद अनेक सब छार भई, सगर की संसद और इंद्र सहस भग भय, मुनि श्राप पाए थे। कहे कवि नंद संत, अरे कहे कवि नंद संत, चार को सताओ झन, अनित जुलमी से साचू से बूझ जाए बाती सो। नहीं तो सुरहुत्ती का दिया डिह में दिया बरिया नहीं जाए। हाँ, बड़ा खतरनाक। ये चार से पंगा भूल के मत लेना। ये चार जन कहते तो दिहिस तो तुम्हार बाबा नहीं सिरवाए सके, और जब कभी सुरर तो दिहिस तो दुनिया में दाना नहीं मिला है। ये चार हर कल्प वृक्ष है और चार हर अंगरा है। जेकर बर अंगरा बन गए तेला पानी बूढ़े नहीं बचाए, और जेकर बर दे दी तो कोनो कोना वाला इंडिया इंडिया का संसार के धरे नहीं सका सत्ता कंट्रोल मिल जाए। कौन कौन? सूर, द्विज, धेनु, संत हितकारी, ये चार की सेवा करना हमेशा। सूर, सूर यानी देवता। अपने कुल देवी देवता को कभी मत भूलना। अगर तुम्हारे घर में न्योच खात हो, हाँ दशहरा के दिन तो खाओ, फागुन तिहार के दिन खा रहे तो भोग लगा के खाओ। चाहे वो ठाकुराइन दाई को मानो कि ठाकुर देव, कोनो देवी देवता को मानो मानो। अगर कुल देवी देवता कहीं रूठ के चली गई ना, तो फिर घर के रक्षा, कुल की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचने वाला है। इसलिए क्या करो? तो सूर, और दूसरा नंबर में है द्विज। द्विज यानी वह ब्राह्मण जो हमारे अनादिकाल से, जिस वंश परंपरा से हमारे यहाँ की पूजा अर्चना करते करते आ रहे हैं, उनकी आत्मा को कभी मत दुखाओ। जिन घर ले बेटी और जिन घर ले बावहन, दोनों बाबा से निकलते ना। जिन घर ले बेटी और जिन घर ले बावहन को टपक तो गए, तब फिर जान, फिर दूसरैया वहां फिर अंगरा डारेला नहीं पड़े, और टपके अंगरा हर फिर ना कति ले फिर का बारही देकर ठिकाना नहीं है। ए मन देहे आथे जी लेहे नहीं आवे। एक ठो वहां पेज लदे दा ना तो राखी ले कम बांधते, आशीर्वाद ज्यादा देते। हे भगवती मोर भाई भतीज मन के खैबर रखिया माँ, जुग जुग ले जिया रे, मोर भतीज हो, मोर नाती नतरा हो, सब के सब जुग। ये आशीर्वाद वो फूफू मन देते जी, बुढ़िया बुढ़वा हो। अच्छा, ये फूफू लोग कभी बुढ़ाते नहीं, भले अपन ससुराल में बुढ़वा बुढ़िया रही, लेकिन जब अपन मैके आते ना तो अपन पंक्ति ल धरे रथे, तो वो आते मैके मत करे, ए सुन दई पेड़ में हमन चढ़त रहे रे, और दे हमर काकी रहत रहे दई तिरन, और वही घटम में नहान बेटा। तो नाती तक देख के दादी केला ऐसे लगते जन्म 16 साल के हमारे दादी छोकरी बन हो जाते। मैके में अभी भी बेटी अपने आप को बालिका ही समझती है, चाहे 80 साल की बूढ़ी क्यों ना हो जाए। मैके ओकर नावे माई के, माँ का है
इसलिए मायका है वो, माँ का। और जे चीज ला वो अपन कहीं नहीं गोठिया सके, अपन दाई ला पाथे ना, तो दोनों के दोनों अपन सिराना ला जोड़ लेते। और तीजा के दिन अपन जतका करे जाके दुखे दाई तोर दमान मोला और सुन हमर सासो है, ले बेटी सही जाओ। ओहू दाई है कम नहीं है, वह एक ठन चीज सुलहारत रथे और सुलहार सुलहार के सिखुवत रथे। और जब वही घर में जब वो करेजा के टुकड़ा कहने वाली नहीं रहे, अब कतको बिल्डिंग बने रहे भैया भौजी के जमाना में, लेकिन जैन माया 5 हाथ के दाई है चौखट लदर के खड़े रहे, एक लोटा पानी नोनी आगे रहे, ले गोल ए धो ना बेटी ले, अब टप ले झोला लो इतना लगा ले। जब घर में सब है और जिन घर में दाई नहीं तो निकली, तो चाहे वो सोन के पतुरा टंगाए रहे जी, वो 56 भोग में वो रस नहीं आता जो दाई के साथ में चटनी में रस आता है। और वो बेटी अगर मया और बापो तक वो रोत के कन मया, हाँ 2 पैसा कमा के लाते ना, तब बहुरिया ला पहले नहीं पूछे नोनी रे, और वहू नोनी ऐसा वाला गठिया के धरे रखे चिट्ठी एक खन कोनो मांग तो दे नहीं है, हमारे पापा खिसिया ही नहीं है, कत का हुकुम की हाजर रखे। वो बेटी है अपनी तनख्वा पे लाना ये वस्तु मुझे, 2 रुपया के कलम लाने पर 1000 बार वो बेटी है सोचते मोर पापा की बनियाई है चिराग है, पापा चप्पल ले ले ना अपनों बार। अब अपन 2 रुपया के कलम ला 1000 बार सोची कहाँ कि झन कहाँ। वही तिरन बेटा 2000 के जींस लान थे, पापा पटा देना दुकान में। अब बेटी है 2 रुपया के कलम का 1000 बार सोचते मोर पापा बर नहीं हो है, मैं मांगो कि झन मांगो। मेरे घर में चहकती रही बेटियां, घर के शोभा है जी, घर में कतको मेहमान आ जाए 5 हाथ के लाश परे रखे ना, और जब चौखट में नोनी है पहुंचते पापा गांव भर के उजल जाते, नोनी आगे का वो लाश के शोभा तबे देते जब करेजा के टुकड़ा हर। वही बेरा माओ पापा के बिना आज बेटी अपने आप को अधूरा समझती है। बेटियों जब पापा हरत है ना, तो ससुराल में भी गरजती रहती है चुप रह मोर पापा दरोगा है, बताओ तो झन लागा। एक परिवार के में सब बड़े बड़े आदमी हैं, हाँ। बनिया कन लिख के दहे करे करनगा 2 चर्चा झन बिचारा मन ला बलात रहा, कथा गझाए रथे और रस उखड़े के डर रथे। अया भाव तो आए कथा जहां उखड़ के तहां गए, फिर वो कहते टमाटर डार नहीं मिले, ये तो लेवना बरोबर निकलत रथे। अब एक कोन खिंदलाई है कोती होती होई, हाँ गुड़ मिट्टी हो जाते हैं, थोड़ कर रुखियाए बच्चेत करके बला ले। हाँ अभी कथा चले लाई थी, अभी की कथा एहू में सहयोग करिया तो बनी। तो घर में कितनों भी घर कोई क्यों न भरा रहा, घर ले पहुना नहीं जा रहे एको झन, लेकिन जब भी नोनी के विदा होते तो पापा समझी के तीर में हाथ जोड़ के खड़े रहते, समझी मोर बेटी है गरीबी में, घर में कुछ एको ठन एड़वा नहीं करे, गलती हो जाही तो बोला क्षमा कर दे। तो उसका बेर बेटा के पापा तुरंत दौड़ के उतरते, मत समझी मत चिंता करा, तुम्हार करेजा के टुकड़ाए तो मोर घर की शोभा है, मैं अपने घर की शोभा बना के आपकी बेटी को लेकर के जा रहा हूं। ओ पापा बस चलते तो माथा ऊंचाते ना, तो समझी दौड़ के उतरते, मत चिंता करिए समझी, मेरे घर की शोभा बना के मैं ले जा रहा। जब नोनी के विदा के बेरा मना, घर बाहर सब कोई रखे, लेकिन वो भैया को ढूंढने के लिए बहन जाती है, चल ना भैया नोनी के विदा के बेरा हो गए,
ओ पापा बक मत फूटेगी कि गमछा को मुंह में ठूस लेता है ओ पापा। और लेके करीब जला पखना की तरह करके आते। आवाज अपनी बेटी को जो घर के मुख्तियारिन बन के रहती है, आज उसी बेटी को तय पहुना हो गए। आज ले हमारे बेटी पहुना हो गए। जो बेटी घर के मुख्तियारिन रहती है, वही बेटी जब 4 दिन के बाद चौथिया लेवा के लानते ना, तो अपन दाई लग पूछते, मम्मी ये सुपीती ले लो का? तो दाई के चिढ़ा करते, नोनी अरब पहुना माने लागी सपना आप ला। और हिम्मत नहीं करे जी मुढ़र घर में जाए के। भौजी को कहे कसमनी काय करत रहे, बेइज्जती हो जाए। तब बिचारी पैठा तक करी थे, भीतरी जाए बर पूछे ला पड़ते। तो वही दिन लगे लागते कि मोर आज घर, जिस घर की मैं मुख्तियारी बन के रहती थी, आज वही घर पहुना हो गए। आज ले हमारे भर बेटी पहुना हो गए। आज वो घर की मुख्तियारीन बेटी बन के रहती है, सबके ऊपर हुकुम हाजर चलाने वाली रहती है। ओतके कन भैया ला डांटी, ओतके कन भौजी ला डांटी, ओतके कन पापा ला डांटते, ओतके कन मम्मी ला डांटते। अब माई पिल ला डर रहा थे तको बूढ़ी दाई बरोबर नोनी ले झन बता मैं आज ब्लड प्रेशर की गोली ले। और ओतके कन डांटते, पापा ऐसने करता था हरगा बेरा में नहीं खास दवाई ला। और जब वही पापा खेत ले आते और 2 दिन ले कोनो गोली देवैया नहीं रहे, तो पापा हर भीतरी में जाके आंसू टप टप पहुंच लेते। आज मोर सरेखा नहीं, सरे करैया नहीं है बेटी, तह रहत रहे तो दबकार के बैठार के खवा लेते रहे। वो घर के बूढ़ी दाई रहे जी, वो बेटी है। ओतके कन भैया ला डांटी, भौजी बते कपड़ा काबर लेके जा लेके आबे। तो रौना रे पैसा नहीं तो लेके आओ। वो भौजियों को खुश करते। बेरा में भौजी ला डांटते, तो भैया बर चेत नहीं करत, भौजी ताते तात बना दे करे कर न रोटी ला। अगर अतका कन डांटने और फटकारने वाली है तो घर की करेजे की टुकड़ा होती है मेरे भाई बहन। माई पिल्ला के ऊपर हुक्म चलाती है। आज जो हुक्म चलाने वाली बेटी जब घर को छोड़ के चली जाती है, तो घर ले पहुना एको जन नहीं गए। जब नोनी के विदा होके आते घर में, तो घर हरी से लगते सुना सुना लागे। वो घर ऐसा लगता है जनमना घर के प्राण उड़ के चला गया हो। और सच में बेटियां घर के प्राण होती है जी। जब घर में बेटी रहती है ना, तो चौखट और दरवाजे और खिड़कियां लकलकाते रहती है। घर के दरवाजे दीवारें बोलती हैं, कोनो सुध के नहीं उठे रहे। और गोबर उठ के नोनी है जबानी बानी के चौक में पोर दे रहे। घर के दाइयों का थे, अब मोर बेटी है सियान हो गए, अब सब बूता लका डार थे। अब 12 ना काम ला नोनी हथियार डार थे। दुनिया में सब चीज मिल सकता है, लेकिन वो बेटी, महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर बेटी और ब्राह्मण ये लोग करेजा भीतरी ले देवैया नहीं मन, इकर देहे हर दिखे नहीं, लेकिन अमीट रथे। हाँ, अगुआ के लुगरा ल धर ले रथे। मोर भैया हरिदाल दुकाल करे है। और जब जेठानी है पूछते थे का पाए हंस रे, तो अपने बिसाए लुगरा ल दिखा देते हैं। हमारे भैया के बेइज्जती छन हो, ए दे लुगरा ल पाए। अत का ख्याल रखने वाली होती है। वो बेटी तुम्हारे घर लूटने नहीं आती जी। उस बेटी के अधिकार को कभी छीनना मत बेटियों। बहुएं ध्यान देंगे। तुम जिसके घर में तुम जाती हो तो तुम्हारा अधिकार है। तो तुम्हारे घर में तुम्हारी ननद और 1.5 सास आए हैं तो उसका भी अधिकार है। पहले वही पैदा हुई थी ना, तब तुम बाद में आई हो। जतका कन उसको पता होगा गांव मोहल्ला और घर के बारे में, तुमको पता नहीं।
आज भी वो बेटी घर में अपना अधिकार समझती है। वो कुछ नहीं चाहिए, केवल बेटी को मुंह की प्यार चाहिए। आगे बेटा, आगे नोनी, हाँ भैया हाँ। कुछ नहीं। महाराज जी बतलाए कि राजन, गर्ग पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपः चरण पखार किन्न अति पूजा अमोषम आह धन्य नहीं दूजा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आपके जैसे ब्राह्मण अतिथि का घर मेरे घर में आगमन हुआ। मैं परम सौभाग्यशाली हूं। पहले बार आप इतने बड़े गर्गाचार्य आज मुझको सम्मान देने के लिए आपका आगमन हुआ है। मैं तृप्त हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा परिवार धन्य हो गया। आपके जैसे यहां पर आगमन हो जाने मात्र से, अगर घर में संत भगवंत जैसे कोई संत आ जाए तो भगवंत की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान को पाना बड़ी बात नहीं है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, मुझको ढूंढा जा सकता है, मुझको पाया जा सकता है। संसार में परमात्मा को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संसार में अगर प्राप्त करना कठिन है तो सबसे बड़ा अगर कोई कठिन है मेरे भाई बहनों, तो सबसे बड़ा कठिन संसार में है संतों की प्राप्ति करना। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। संसार में भगवान दुर्लभ नहीं है ना। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। और हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहूं कहूं हो। हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहूं कहूं हो। भगवान तो जहां पुकारोगे वही परमात्मा आ जाएंगे। लेकिन संसार में एकरे ना लेके कहे जाते भगवान से मित्रता क्या करोगे, बेकार है। करना है तो किससे करोगे? हरि से जनितू हेत कर। अरे हरि से जनितू हेत कर, और कर हरि जन से हे। अरे हरि रीझे जग देत हैं, और हरि जन ही हरि दे। हरि रीझे जग देत हैं, और हरि जन ही हरि दे। हरि से मांगोगे ना तो दुनिया के बवंडर तुम्हें दे देंगे, जो मांगोगे सो दे देंगे भगवान। लेकिन भक्त से मांगोगे ना तो स्वयं भगवान को अपने निकाल के दे। हर भगवान बेटा एला धर ले। जिन भगवान दे दे उससे बड़ा क्या पाओगे दुनिया में जी। भगवान से मुलाकात होगी दुनिया की वस्तु पाओगे, लेकिन भक्त से मुलाकात करोगे तो डायरेक्ट भगवान को पाओगे। जन हरि से जनित हेत कर, कर हरि जन से हे। हरि रीझे जग देत हैं, हरि जन ही हरि देत। आज महाराज जी बतलाए कि राजन